मुन्ना और कृष्णा बोलकर दो मटन बेचने वाले रहते हैं। उन दोनों की दुकान आमने सामने रहती है। कृष्णा अपने बाप दादाओं के जमाने से मटन का व्यापार करते रहने से वो मटन बहुत फास्ट काटता था, पर मुन्ना नया नया व्यापार लगाने से मटन बराबर नहीं काट पाता था। इससे वो अच्छा मटन दिए तो भी लोग ज्यादा उसके पास नहीं आते थे। इसका फायदा उठाकर कृष्णा लोगों को मुन्ना के ऊपर तरह तरह की चुगलियां करता था। इससे बेचारे मुन्ना के पास लोग आना कम कर देते हैं। इससे लाया हुआ मटन बचकर मुन्ना का बहुत नुकसान होता रहता है। वो देखकर मुन्ना से कृष्णा, क्या रे मुन्ना, क्यों पूरा मटन बच रहा है लगता? क्या सोच रहा है, मेरे से टक्कर लेना बोले तो जा रे जा, जाकर फुटाने बेच ले, ऐसा कहता है। इससे मुन्ना बगैर दुखी हुए अपने दोस्त को बुलाकर उससे क्या करूं करके बहुत सोचता है। ऐसे ही रहते हुए उसके दोस्त की मदद से अपने दुकान के बाजू में एक जबरदस्त मटन कीमा पराठा को अनलिमिटेड 500 रुपए में और नॉर्मल 300 रुपए रेट रखकर बेचना शुरू करता है। इससे धीरे धीरे लोग वहां आकर मटन कीमा पराठों को खाने लगते हैं। कॉलेज के लड़के, कॉलेज के स्टूडेंट तो आकर जिसको अनलिमिटेड चाहिए वो अनलिमिटेड लेकर मस्त खाते रहते थे। ऊपर से आजू बाजू में कहीं भी मुन्ना के जैसे मटन कीमा पराठा बेचने वाला नहीं रहने से मुन्ना का व्यापार देखते ही देखते बहुत बढ़ जाता है। उतना ही नहीं, उसके मटन के लिए भी अब धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगते हैं। वो देखकर कृष्णा को बहुत जलन होती है। इससे कृष्णा गांव में सविता बोलकर एक औरत से मुन्ना अनलिमिटेड कीमा पराठा के बारे में गलत सलत बुराई करना करके बताता है। इससे वो गांव भर घूमते हुए आए हुए लोगों को बुलाकर मुन्ना के मटन के बारे में वैसे ही उसके अनलिमिटेड मटन में चिकन मिला रहा है करके उसकी बुराई करती है। फिर भी मुन्ना उसके तरफ ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिन बाद कृष्णा की पद्धत देखकर मुन्ना की पत्नी एक दिन कृष्णा के मटन शॉप के पास आती है और वो लोगों को बुलाकर सत्या, ये देखो, ये कृष्णा है ना, वो बड़ा निकम्मा है। वो पड़ोस के गांव से चोरी किए हुए बकरे को लाकर उनका मांस बेच रहा है, ये सुना मैंने। इसलिए आप लोग संभल कर रहना, कहीं इससे कोई गुल मिल रहा है तो उसको पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके जा सकते हैं, ऐसा कहती है। कृष्णा, क्यों जी ऐसी झूठ बोल रही हो? क्यों तुम्हारे पति के गिरायक नहीं है करके ये सब बता रही हो क्या? इसकी बात मत मानो, ये सब झूठ बोल रही है, ऐसा कहता है। तो इससे गांव में सविता बोलकर एक औरत, क्या रे हरामखोर, तू ये काम कर रहा है क्या? इसलिए क्या बेचारे उस दिन दुकान लगाया तब उससे भी सस्ते रेट में बेच रहा था क्या मटन? अरे बाप रे, तू बकरे को पाल रहा है या नहीं हमको क्या पता, तू उनको क्या पाउडर दे रहा है क्या? अरे बाप रे, इससे कोई मटन मत खरीदो, जमा तो अपन सब लोग मिलकर जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे, चलो, ऐसा कहती है। इससे डरकर कृष्णा, अरे सविता रुको बहन, फिर भी झगड़ा बोले तो तुम क्यों बीच में घुस रही हो? फिर भी तेरी वजह से ही मेरा व्यापार पूरा ठप हो जाएगा बहन, ऐसा कहता है। तो सविता, ये क्या, तेरा व्यापार व्यापार और मुन्ना का व्यापार व्यापार नहीं है क्या? हाँ, उस दिन तूने मेरे नजदीक आकर मुन्ना मटन में चिकन मिक्स कर रहा है करके बताया था ना, पराठे में भी मिलावटी आटा मिला रहा है करके, बहुत गलत सलत बताया। ये सब मैं पूरे गांव में बता दी, फिर भी ये लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए कीमा पराठा खा रहे हैं करके कृष्णा को बहुत गाली देकर वहाँ से चली गई। उसके बाद सभी लोग कृष्णा के दुकान में जाना बंद कर देते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद कृष्णा को देखकर दया आकर मुन्ना उसके पास जाकर अपनी दुकान बंद कर देता करके उसको जबान देता है। उतना ही नहीं, उसको कीमा के लिए चाहिए वो पूरा मटन उसको दो करके पूछता है। इससे कृष्णा बहुत खुश होकर मुन्ना को धन्यवाद कहता है। उतना ही नहीं, उसने किए सो गलत काम के बदले में सॉरी भी बोलता है। उस दिन से मुन्ना कृष्णा को आइडिया दे रहा था, इसलिए कृष्णा नंबर 1 मटन कीमा बनाकर उसको मुन्ना को देना शुरू करता है। ऐसे मुन्ना मटन कीमा पराठा सुपर सक्सेस हो जाता है। उतना ही नहीं, लोग फिर से कृष्णा के पास से मटन खरीदना शुरू करते हैं। कृष्णा उसके खाली समय में मुन्ना के मटन कीमा पराठा बेचने की दुकान में मदद करते हुए वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।